आप सबकी। ठीक चल रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी। चलो, 5,000 डायरेक्ट आपने शेयर किए। कह रहा हूं ना, गरीब बना के चला गया। चलो पढ़ाई करो, ठीक है। तो हम कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मैंने कल एक बात और कही थी आप लोगों से। अच्छा, मेरा सारा कुछ देखते होगे इस टाइम, है ना? चलो, इसको देख ले रहे हैं। आपका हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर गोया कि एक लेक्चर टाइप हो जाएगा, जितना भी इन्होंने बयान किया है। क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आपका क्या लेवल है, किस लेवल के आपके पहुंचना चाहिए और किस लेवल के आपके नहीं पहुंचना चाहिए। आवाज पहुंच रही है? सब क्लियर है ना? जी सर, एक बढ़िया। बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। जी फिर से स्क्रीन शेयर कर दूं? इतनी मुश्किल है स्क्रीन शेयर करना यहाँ पे अभी? हेलो, चलें, करूं फिर से? खुद से रिज्वाइन हो जाएगा तो ना। हाँ, हुए दोबारा रिज्वाइन, दोबारा हुए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, तो हम कर देते हैं। सर जीके में निशान तो लोग आएंगे सिलेक्शन। हाँ, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन यहीं से करेंगे, ठीक है। अभी मैं करूंगा, रुको, अब सबर की करो। एक तो इत्तेकाफ में बैठने नहीं दिया, फिर अब चलो। तो हमारे, आपको पता है, कुछ सवाल आते हैं ना हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर से, तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट भी बना दिया और पूरा पीडीएफ भी मौजूद है। मिल गया है वो पीडीएफ सबको? यस सर। हाँ, तो मिलना चाहिए। नहीं मिला है तो आप गरीब हो, क्योंकि मिलना चाहिए। जब मैंने बनाया है तो मिल क्यों नहीं रहा? पढ़ो, उससे निकालो उसका प्रिंट और तैयारी करो। चलो, जो भी है, यहाँ पे देखेंगे कौन जो कौन सी चीजें आपको। जी, 85 सतह का जो है उसी के अंदर है ना? नहीं उसमें नहीं है। 85 सफे में पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। मेरा सारा नहीं है, ठीक है। वहां पे किसी और ने बनाया है, मेरा सारा नहीं है। बाकी मैंने भेजा है इसी ग्रुप में, देखिए भेजा है मैंने। बाकी देखो, ठीक है। चलो, और एक चीज और बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन काफी आता है, यानी अरब कंट्री की फेमस सिटीज का। तो मैं बता रहा हूँ किस किस के फेमस सिटीज आप देख सकते हो। वैसे 22 कंट्रीज हैं, ठीक है। कितने कंट्रीज हैं अरब के? ये बोलो 22। गरीब। 22 कंट्रीज हैं, ठीक है। 22 कंट्रीज नहीं है, 22 कंट्रीज है, ठीक है। तो जब 22 कंट्रीज हैं, तो इनमें से जिनकी फेमस सिटीज वाला क्वेश्चन आता है ना? जी सर। जी। हाँ, तो बताओ मुहर्रिक कहाँ पर है? मुहर्रिक। अच्छा सर, ये सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर 22 कैसे बचे? कब सीरिया किया को गया है? सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर से उसको बाद में फिर उसको हेलो। हो गया था वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या मतलब 22 कंट्रीज? अरब कंट्रीज तो 22 हैं। वो अरब लीग की बात कर रहा है सर। तो अरब लीग की बात क्यों कर रहे हो? हम अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो अरबी बोलते हैं, जिनकी अरबिक लैंग्वेज पहली है। चाहे सस्पेंड कर दो, चाहे मार दो, अरबी तो बोलता था वो, है ना? तो 22 कंट्रीज जो अरबी वाले हैं, उनमें से किस किस की फेमस कंट्रीज, हमें फेमस सिटीज देखना है। ये नोट मुझे बना के देना था, लेकिन चलो, मैं क्यों बना के दूंगा यार, मैं ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ी बंदा हूँ। किसी और से बनवाएं आप लोग। लेकिन हम अगले बार की जो तैयारी कराएंगे ना, बहुत जबरदस्त अंदाज में एक एक चीज का नोट रहेगा इंशाल्लाह, एक एक चीज का। चलें देखने में बता रहा हूँ किस किस के आपको तैयार करना है। सऊदीया की फेमस सिटीज, पैलेस्टीन फेमस सिटीज, तीसरा सीरिया फेमस सिटीज, चौथा लेबनान। ये 5 सबसे अहम है जिनकी फेमस सिटीज देखना है। आपको पता है, फलस्तीन की आ चुकी है, जनीन आई थी। लेबनान की बालाबक्का इस तरीके से आती है। सऊदीया की आ सकती हैं, दम्माम वगैरह, और वो तिहामा रीजन वगैरह करा था इन लोगों ने। सीरिया की देखना, रामुल्ला वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। तो सीरिया
पैलेस्टीन, सऊदीया, पैलेस्टीन, सीरिया और उसके बाद 5वें नंबर पर आपका इजिप्ट। इजिप्ट किसको बोलते हैं? सूडान को। इजिप्ट किसको बोलते हैं? सर मिस्र को। मिस्र को बोलते हैं ना सर। इजिप्ट किसको बोलते हैं? मिस्र को। इजिप्ट किसको मिस्र। बोलते हैं? मिस्र को। गरीबों जबरदस्ती गलती करता हूं ताकि फंसे जहन में। ठीक है, तो सऊदीया, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमेशा करूंगा, कभी गलती हो तो बताना। सऊदीया, पैलेस्टाइन, इसके अलावा और कोई फेमस लग रहा है आपको? दुबई कोमोरोस का, इराक, 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 यूएई, इराक। हाँ, मोरक्को, इराक। ठीक है, इराक। अरे मोरक्को में बस वो कासाब्लांका है, दारुल बैजा जिसको बोलते हैं, दारुल बैजा कासाब्लांका, उसको याद कर लेना, फेमस है वो। ठीक है, कासाब्लांका। कहाँ पे कासाब्लांका? कोमोरोस कोमोरोस, मोरक्को। को, ये मोरक्को वही, मोरक्को। हाँ, जुबान उल्टी हो गई आपकी, मोरक्को से कोमोरक्को। ठीक है, तो ये कितने हो गए? अब 6 हो गए, इनका याद कर लेना। इनकी फेमस सिटीज तैयार कर लो, अब तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, इनको एक बंदा फेमस सिटीज कॉपी पे लिखना, बस इतना ही डालना है। उर्दू में, अरबी में मत डालना। अरबी में तो देखो मैंने बना दिया है, अल बुल्दान अल अरबिया करके, आपको पता है, मैंने नोट भेजा था, है ना? देखा होगा किसी ने। जी सर, देखा है। तो इन 6 का, सिर्फ इन 6 का 2 पेज पे आएगा मुश्किल से, 2 पेज पे क्या, 1 पेज पे ही खत्म कर दोगे। ठीक है, अगर चाहो तो नोट बना लेना, अगर मुझे भी टाइम मिला तो मैं भी देख लूंगा। ठीक है, और जो भी बंदा बना ले उसको पीडीएफ शेयर कर दे। पीडीएफ शेयर कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके पास नॉलेज है नहीं है। ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, किसका दाखिला होगा, किसका नहीं होगा, किसको इम्तिहान में याद आएगा और किसको नहीं आएगा। दुनिया की सारी किताबें, सारे मटेरियल, सारे नोट्स होने के बावजूद ऐसे हजारों बंदे होंगे जिनका दाखिला नहीं होगा, और ऐसा बंदा होगा जिसके पास एक भी नोट नहीं होगा लेकिन वो दाखिला लेकर आएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, और हम मुसलमान हैं, हमें पे इन चीजों पे तो बहुत यकीन होना चाहिए। वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखी। तो जो भी नोट बनाए शेयर कीजिएगा, और मैंने आपकी गाइड कर दिया, आपको गाइड कर दिया है इराक का, सऊदी अरबिया का, पैलेस्टीन का, सीरिया का, लेबनान का, इजिप्ट का। इनकी फेमस सिटीज को याद कर लेना। इराक की देखो बगदाद हुआ करती है, कूफा हुआ करती है, शिराज हुआ करती है, नजफ हुआ करती है, इसी तरीके से और कई सारी। सऊदीया की आप देखो भरी पड़ी है पूरी, आपका मक्का है, इसी तरीके से मदीना है, इसी तरीके से ताइफ है, इसी तरीके से दम्माम है, इसी तरीके से आपका जो है हाइल है, कसीम है, नजरान है, असीर है, अहसा है। तो ये और इसी तरीके से काफी है। ठीक है, वो याद करेंगे। पैलेस्टीन की इसी तरीके से याद करें, सीरिया की याद करें, लेबनान की याद करें, लेबनान की बालाबक्का है, ज़ोहला है। ठीक है, इसी तरीके से बैरूत है, और कई बहुत सारी यहाँ भी मिल जाती है। इजिप्ट की देखें, अलेक्जेंड्रिया, जो इस्कंदरिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इस्कंदरिया बोलते हैं। अरे गरीबो ट्रांसलेशन के सबसे आसान में फंसे हुए 3-4 दिन से। हाँ, वही की अल मदीना तो इहदत दुअल अल अरबिया, ये कराया तो है कितनी बार, रिकॉर्डेड वीडियोस में भी कराया है, और वहां पे मैंने कराया था। चले कोई नहीं, ट्रांसलेशन को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला सवाल देखिए, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो पहला सवाल यहाँ पर मौजूद है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स डिड नॉट से पोएट्री आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम? बताएं कौन है ये, क्या मतलब है इसका, पहले मतलब बताएं। मतलब ये है सर जिनको कि दिक्कत किसने होती है इस्लाम, इंग्लिश को भी समझने में, वो जरूर मुझे बताएंगे, ताकि उनके मुतालिक भी कभी कभी उनके लेवल पे जाके बात करें। हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे दिए गए शुआरा में कौन है जिसने नहीं कही शायरी, शायरी नहीं की, अल्लज़ी लम यकुल शायरा, जिसने शेर नहीं कहा, बाद क़बूलिही अल इस्लाम, अपने इस्लाम को कबूल करने के बाद, हिज कन्वर्जन टू इस्लाम, इस्लाम को कबूल करने के बाद उसने शेर नहीं कहा। तो किसके बारे में है ये? लबीद बिन ऑप्शन रबिया, ए, अब्दुल्ला। लबीद बिन रबिया के बारे में। किसके बारे में है? लबीद बिन रबिया के बारे में। अब जब लबीद बिन रबिया की बात आई है, तो आपको याद रखना चाहिए, एक चीज होती है यहाँ पर हमारे अरबिक में मुअल्लकात वाली, जो नीचे आ रहा है मुअल्लकात वाले, तो मुअल्लकात के 7 बड़े बड़े शुआरा हैं। ठीक है, कितने मुअल्लकात है? सब 7 बड़े बड़े मुअल्लकात हैं। उन लोगों के आपको नाम याद करना है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक है आपका इमरुल कैस, ठीक है, जुहैर लिखो, जुहैर मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ नाम को, तरफा और लबीद। इन चारों को याद करने के लिए मैंने ऐसा हिंदी में या कर लो उर्दू में बनाया है, अपनी तरफ जहर लाना। ठीक है, अपनी तरफ जहर लाना। तो अपनी से, अलिफ से अपनी से इमरुल कैस, तरफ से तरफा, जहर से जुहैर, और लाना से लबीद, लाम। ठीक है, तो ये 4 तो तरतीब है, असल में ये तरतीब है, इस तरतीब से होता है ये। इमरुल कैस, तरफा, जुहैर और लबीद, और उसके बाद 5वें नंबर पे आमिर बिन कुलसूम आते हैं,
छठे नंबर पर आंतरा बिन शद्दाद आते हैं और 7वें नंबर पर हारिस बिन हल्लिजा अल यशकुरी आते हैं। 7वें नंबर पर आपके हारिस बिन हल्लिजा अल यशकुरी आते हैं। इस तरतीब के साथ याद करना, 4 की तरतीब ऐसे याद हो जाएगी। अपनी तरफ जहर लाना आसान, हालांकि है थोड़ा सा, उतना आसान नहीं है, तो वो उतना बैठता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ जहर लाना 4 कलिमात हैं, 4 बंदों का याद हो जाता है, तो इनका जरूर याद कर लेना, ठीक है। बाकी नाम आएंगे तो बात करेंगे। तो इनमें देखें लबीद बिन रबिया, लबीद बिन रबिया के बारे में बात यही है, इनको मुअल्लकात वालों में माना जाता है और इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शेर नहीं कहा था, ठीक है। कबीले आमिर से ताल्लुक रखते हैं। काब बिन ज़ुहैर फिर वहां पर मौजूद हैं। काब बिन ज़ुहैर ये मुअल्लकात वालों में से हैं, है ना? नहीं सर। हाँ, काब बिन ज़ुहैर जो है वो मुअल्लकात वालों में से नहीं हैं। तो अगर कैटेगरी वाइज ऐसे सवाल आपके ज्यादा ही बनेंगे, आप याद करो। देखो ऐसा आ गया कि जाहिलियत के शुआरा में से कौन कौन है, तो 7 तो ये हो गए 7 जाहिलियत के शायर। इसी तरीके से 3 और हैं, क्योंकि मुअल्लकात अश्र भी बोला जाता है कि 10 मुअल्लकात हैं, तो 10 में कुछ लोगों ने ऐड किया है 3 लोगों को। किसी को याद है? एक नाबिगा जुबियानी है, आशा आशा मैमून है, उबैद बिन अल अबरस, आशा कैस और इसी तरीके से उबैद बिन अबरस, इन 3 लोगों को ऐड कर दिया जाता है। इनको कह सकते हो हम शुआराए जाहिलिया हैं। शुआराए जाहिलियत में एक किस्म और आती है चोर शुआरा, शुआराए सालीक, चोर शुआरा, थीफ्स पोएट, है ना, चोर शुआरा। तो उनमें से आपका 3 नाम अलग लिखना, ये जाहिलियत में से ही हैं, लेकिन ये चोर थे। ये शहर में नहीं रहते थे, देहात में रहते थे, वादियों में, और वहां पे चोरी का काम किया करते थे। उनमें से ताबता शर्रा, शनफरा और इसी तरीके से आपका उर्वा बिन वर्द, ठीक है, उर्वा बिन वर्द, ये 3 लोगों को अलग से याद करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं तो इस्लामिक पीरियड आता है। ये कि इसे जाहिलियत को क्या बोलते हैं? प्री इस्लामिक पीरियड। क्या बोलते हैं गरीबो? प्री इस्लामिक पीरियड। लेकिन उसके बाद शुरुआत होती है इस्लामिक पीरियड की। इस्लामिक पीरियड की शुरुआत होती है तो चूंकि इस्लाम और प्री इस्लाम दोनों मिले हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे शुआरा थे जो दोनों जगह मौजूद थे, जिन्होंने अपनी शायरी जिए भी, रहे भी, और अपनी शायरी जाहिलियत में, प्री इस्लामिक में भी कही थी और इस्लामिक में भी कही थी, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह लो कि कबल कोरोना व बादल कोरोना, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने कोरोना के पहले भी शायरी की, कोरोना में भी शायरी की और कोरोना के बाद भी शायरी की। होंगे ना होंगे? बताओ ना बाबू। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोरोना से पहले बीए पूरा हो गया, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोरोना से पहले भी था, बीच में भी था, बाद में भी था, बीए 3 साल का, है ना। हेलो जी बताइए। हाँ, आप उसको सस्पेंड कर दिए, ज्वाइन कर दीजिए सर। क्या कर दूं? आप उसको सस्पेंड कर दिए। आप अबू सुफियान को सस्पेंड कर दिया? क्यों करूंगा सस्पेंड? अभी तो छोड़, अभी देखेंगे बाद में, अब तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ है, मैंने तो नहीं किया किसी को सस्पेंड, ठीक है। चलें, तो क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, चलें, तो इस्लामिक कुछ पीरियड ऐसा है जहां पे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों जगहों पे शायरी की है, जिनको क्या बोला जाता है गरीबो? मुखज़रम का मतलब जिन्होंने दोनों पीरियड में शायरी की और इस्लाम कबूल करना शर्त होती है। इस्लाम कबूल करना, हालत इस्लाम में शायरी करना, ये शर्त होती है। तो वो 4 लोग कौन है बताना मुझे। 4 लोग बड़े बड़े फेमस हैं, और भी हैं, बहुत हैं बल्कि, लेकिन 4 फेमस हैं जिनको शुआराए मुखज़रमीन बोला जाता है। बताएं तो उनमें से आपका सबसे पहले खनसा, दूसरा काब बिन ज़ुहैर, तीसरा आपका हस्सान बिन साबित, और चौथा अल हुतैया, ठीक है, अल हुतैया। तो अल खनसा, काब बिन ज़ुहैर, हस्सान बिन साबित, अल हुतैया। खनसा के बारे में जान लें। खनसा रसा में मशहूर है, रसा मरसिया कहते हैं जिसको, मरसिया में मशहूर है। तमाजुर बिनते आमर इनका नाम है, ठीक है। इसी तरीके से इनके 2 भाइयों का इंतकाल हो गया था, उसके बाद मरसिया कहना इन्होंने शुरू किया था। कबीले सुलैम से ताल्लुक रखती है। काब बिन ज़ुहैर, ये आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, जो बंद करें अपना माइक, ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा जो कि बड़े शायर हैं मुअल्लकात वालों में से जाहिलियत के, उनके बेटे हैं। काब बिन ज़ुहैर, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की थी,
और मुसलमानों की बुराई की थी, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका खून माफ कर दिया था, जिसे हद्र दम बोलते हैं, मुबाह कर दिया था कि कोई भी मुसलमान अब इनको निपटा सकता है और निपटाना चाहिए। लेकिन ये आए अल्लाह के रसूल के दरबार में, तौबा की इन्होंने, और तौबा करने के टाइम पे इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में एक पोइट्री कही, जिसको कसीदतुल बुर्दा के नाम से जाना जाता है, यानी चादर वाला कसीदा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन्होंने वो कसीदा अल्लाह के रसूल की मदह में कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कसीदा सुना और उनको अपनी चादर गिफ्ट कर दी। क्या कर दी? अपनी चादर, ब्लैंकेट गिफ्ट कर दी। तो उसको कसीदतुल बुर्दा कहा जाता है, चादर वाला कसीदा कहा जाता है। तो काब बिन ज़ुहैर भी हिजा में मशहूर हैं और कबीले आब्स से, कबीले गतफान से, कबीले मुज़ैना से, मतलब वो उसी की वो आती हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद हस्सान बिन साबित जो कि आपका खजरजी हैं, ठीक है, इनके बारे में बड़ी बात यह है कि ये भी हिजा में मशहूर हैं। किसमें मशहूर हैं? मदहे नबी में हैं, शायर रसूल हैं, लेकिन इनकी जो अक्सर शायरी है वो हिजा में है। हिजा होती है बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना, हिजू बोलते हैं जिसको, हिजा। तो हिजा में मशहूर है, सबसे ज्यादा शायरी उसी में। लेकिन ये शायरुन नबी, शायरुल रसूल, ठीक है, शायरुन नबुवा, इस तरीके से शायरुल अंसार, शायरुल यमानियीन इनको लक़ब दिए जाते हैं। और इनके बारे में आता है कि इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 120 साल की उम्र दी, तो 60 साल इन्होंने इस्लाम से पहले गुजारे और 60 साल इस्लाम के बाद गुजारे। ये बड़ी बात इनके बारे में आती है। इसी तरीके से हुतैया, ये भी हिजा में मशहूर है। ये तीनों जो हैं समझे, काब बिन ज़ुहैर ये भी हिजा में मशहूर हैं, हुतैया ये भी हिजा में मशहूर हैं। हस्सान बिन साबित का कई चीजों में है, लेकिन हिजा की शायरी सबसे ज्यादा है उनके, उसमें खंसा की रसा में ज्यादा है। हुतैया ये इंसान भी, इसने भी अपने हिजू के जरिया सबको परेशान कर दिया था। इनके बारे में आता है, ये वो इंसान है जिसने बुराई की है अपने बाप की, अपनी माँ की और अपने आप की, सबकी बुराई की है, अपने आप को भी नहीं छोड़ा, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से कहते थे कि मुझसे दूर हो जा, मैं तो कब से कहता था कि तू मुझसे दूर रह अपनी माँ से, ठीक है, और मर जा जल्दी से मर और दुनिया को राहत पहुंचा। इस तरीके से बड़ी अजीब सी शायरी है इनकी। तो ये इनके बारे में किनको भी पढ़ रहे थे हम, शुआराए मुखज़रमून को। मुखज़रम का मतलब होता है कि जिन्होंने दोनों पीरियड में शायरी कही है। बाकी नोट मौजूद है, नोट से तैयारी करें। मरसिया का माना क्या है शेख? मरसिया का मतलब होता है कोई मर जाए तो उसके खूबियों को बयान करना, इसको मरसिया कहा जाता है, रसा कहा जाता है। मरने वाले की खूबियों को बयान कर करके रोना, या रोना ना भी लेकिन आप शायरी करना, उसको मरसिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए लबीद बिन रबिया, काब बिन ज़ुहैर, हस्सान बिन साबित, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, ठीक है। चलिए, हु अमंग द अस्हाबुल मुअल्लक़ात कन्वर्टेड टू इस्लाम। अस्हाब मुअल्लक़ात में से इस्लाम कौन लाया, बताएं? लबीद बिन रबिया। कौन? लबीद बिन रबिया ने इस्लाम कबूल किया अस्हाब मुअल्लक़ात में से। बाकी अस्हाब मुअल्लक़ात को हमने बोला, यहाँ पे सारे अस्हाब मुअल्लक़ात वाले हैं। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का आपने देखा होगा। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हिकमत की शायरी इन्होंने की है, विजडम की शायरी। आ सकता है ऐसा है कि विजडम की शायरी किसने की है, तो विजडम, हिकमत की शायरी ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने। फ़िलॉसफ़तुल हयात, ठीक है, द फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ, इससे इन्होंने शायरी की है। इसी तरीके से एक जंग के मुतालिक इन्होंने शायरी की। इनका मुअल्लक़ा हिकमत वाला मुअल्लक़ा माना जाता है। इनको भी द पोएट ऑफ विजडम कहा जाएगा, शायरुल हिकमा कहा जाएगा। इसी तरीके से इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना एक कसीदा पूरे साल में कहा करते थे, ठीक है, पूरे साल में। तो याद रखना, ठीक है, पूरे साल में, मतलब कोई भी कसीदा लिख रहे हो, जैसे हो सकता है कि कोई किताब, एक बंदा है जो किताब हर महीने एक किताब निकाल देता है, हर तीसरे महीने पे किताब निकाल देता है। लेकिन ये क्या करते थे, अपनी कोई भी किताब, जैसे आमिर खान, आपने यहाँ मूवीज एक साल में निकालते हैं, ईद पर पता नहीं क्या कैसे कैसे करके, तो टाइम लगाते हैं, वो भी टाइम लगाते हैं। वो परफेक्शनिस्ट इसलिए बोला जाता है, ये भी समझो इनको यही बोला जाता है। आमिर खान को क्या बोला जाता है? मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है, यानी वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको एहसान के साथ कर रहे हैं, इजादा के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल तकमील के साथ कर रहे हैं, जबरदस्त अंदाज में। तो ऐसे ये इनका अंदाज ये था कि मेरी शायरी जब जाए तो उसमें किसी तरीके की कमी ना हो, परफेक्ट हो। तो परफेक्ट के लिए टाइम लगता है, और ये टाइम लगाते थे, एक साल में शायरी करते थे, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? शायरुल हौलियात। इसी तरीके से एक बड़ा मशहूर एक जुमला बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर में, आपको याद कराऊंगा। कहा जाता है अशआरुश शुआरा इज़ा रकिबा, जब वो सवारी करे तो सबसे बड़े शायर हैं। कौन है ये? ज़ुहैर। कौन बोल रहे हैं आप? इमरुल कैस। आप इमरुल कैस बोल रहे हैं? इमरुल कैस सवारी करते हैं। इमरुल कैस, क्योंकि जो सफर बहुत ज्यादा किया करते थे,
सफर बहुत ज्यादा किया करते थे और सफर में इन्होंने दो चीजों को ज्यादा बयान किया है, क्योंकि रात में सफर होता है मोस्टली ट्रेवलिंग, तो इन्होंने वस्फुल लैल व वस्फुल खैल, घोड़ों और रात का तस्करा बहुत ज्यादा किया है। तो रकीबा मतलब जब सवारी पे हो, लेकिन कहा जाए इदा रगीबा तब कौन आ जाएगा? इदा रगीबा तब ज़ुहैर इब्न नबी सलमा आ जाएंगे, क्योंकि वो मदहिया शायरी करते थे। रगीबा का मतलब लालच होना, क्योंकि जब किसी की तारीफ करोगे आप बड़े लोगों की तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, तो इनको मिलता था, तो इदा रगीबा इनको मिल जाता था। ठीक है, तो इदा रगीबा करके ये काम हो गया इनका। इसी तरीके से किसी को आता इदा रहीबा, जब डर जाए, तो डर जाए कौन है? नाबिगा दुबियानी। इसी तरीके से आता इदा गजीबा, जब गुस्सा हो जाए, गुस्सा में बड़ी भयंकर शायरी की, और उन्होंने की है, गुस्सा में ही इन्होंने शायरी की, वरना उतना शायरी नहीं करते थे, लेकिन किसी ने गुस्सा दिलाया और उसके बाद उन्होंने शायरी की। वो कौन है? अंतरा बिन शद्दाद। ठीक है, तो रकीबा, रगीबा, रहीबा, गजीबा, इसको याद कर लेना। फिर उसके बाद टू विच ट्राइब डज ज़ुहैर इब्न नबी सलमा बिलोंग, हाँ, किस कबीले से ताल्लुक है इनका? गितफान ट्राइब से, बनु असद से, खजरत से, मुजैना से। बताएं किससे ताल्लुक है इनका? मुजैना। हाँ, मुजैना से और गतफान से भी है ये। ठीक है, तो क्योंकि मुजैना उसके अंडर में आती है, गतफान के अंडर में आती है मुजैना। ठीक है, तो मुजैना और गतफान दोनों से इनका ताल्लुक है, दोनों से इनका ताल्लुक है। खजरत से कौन ताल्लुक रखते हैं? हस्सान बिन साबित। हु इज कॉल्ड द मिसगाइडेड किंग, गुमराह बादशाह किसको कहा जाता है? इमरुल कैस को किसको कहा जाता है? इमरुल कैस को। तरफत बिन अब्द को एक लक़ब दिया जाता है, बताना। जबिल करू। जबिल करू तो इमरुल कैस को दिया जाता है, जख्मों वाला। अच्छा, और किसकी बात कर रहे हैं? क्या? तरफा बिन अब्द को एक लक़ब दिया जाता था, बताएं जल्दी से। नहीं पता सर, बता दो। हाँ, तो ये कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था, मर्डर निपटा दिया था इनको। 543 से 569, कितने साल की जिंदगी हुई? सिर्फ 23-26 साल की हुई, तो 26 साल में निपट गए थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो पोएट ऑफ 20s, मतलब शायर इब्नुल इशरीन। सिर्फ 20 साल मतलब अपने 20s में थे तब इनको मार दिया गया, और बहुत अच्छी शायरी करके गए हैं, जो भी कहा है। शायर इब्नुल इशरीन, शायर इब्नुल इशरीन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायर इब्नुल इशरीन। और वाकयात होते हैं सबकी जिंदगी में, लेकिन आप गरीबों के सामने मैं वाकयात का तस्करा नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलें, Who is the father of Arabic language? अरबिक लैंग्वेज का फादर कौन है? तो अबुल लुगा अल अरबिया किसको कहा जाता है? तो अबुल लुगा अल अरबिया किसको कहा जाता है? आपका यारुब बिन कहतान को। किसको कहा जाता है? यारुब बिन कहतान, यारुब बिन कहतान को। अरब की दो किस्में होती हैं, पता है आपको? अरब की दो किस्में होती हैं जी। कौन कौन सी होती हैं? एक कहतानी कबीले से निकलती है, एक यहाँ पर हिजाज से एक निकलती है। हाँ, फिर लेकिन तो कहतान वाले भी हिजाज में आ गए थे, वहां पर हलाक हो गए थे जब। तो एक नॉर्थ के होते हैं और एक आपके साउथ के होते हैं। नॉर्थ को शिमाल बोलेंगे और साउथ को जुनूब बोलेंगे। तो असली कौन लोग हैं? असल अरबी किन लोगों की है? शिमाल वालों की या जुनूब वालों की? अब जो चलिए मतलब हिजाज टाइप के यहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं ना, अरब आ गए थे, आइदा और बाइदा ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अरबी असल जुबान है वो किसकी है? नॉर्थ वालों की या साउथ वालों की? ऐसा सवाल बन सकता है, जैसे यहाँ पे ही है। तो यारुब बिन कहतान जो है कहतान से ताल्लुक रखते हैं। तो नॉर्थ वालों को बोला जाता है अदनानी, जो रहते कहाँ थे? हिजाज में। साउथ वालों को बोला जाता है कहतानी, जो रहते कहाँ थे? यमन में। तो असल जो अरबी थी वो साउथ वालों की थी, जुनूब वालों की थी, कहतान वालों की थी। और कहतान यही यारुब बिन कहतान, तो यही असल अरबी जुबान इनकी है। नॉर्थ वालों ने तो उसको सीखा था, उसको अपनाया था, और वो एक जब भी बोल रहे थे आयदा बायदा सायदा, वो होता है जो मैं अभी बताऊंगा नहीं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अल खंसा? खंसा का पूरा नाम क्या है? उनैजा, लैला, सलमा, तमादुर। तो उनैजा ये इमरुल कैस की महबूबा का नाम, लैला जो है फरजदक की अम्मी का नाम, इसी तरीके से आपका आमिर बिन कुलसूम की अम्मी का नाम है। सलमा ये आपका, ठीक है, ये इनकी ज़ुहैर बिन नबी सलमा की बहन का नाम हुआ करता था, सलमा। और तमाजुर जो है इनका नाम है खंसा का। खंसा का नाम क्या है? तमाजुर। ठीक है, खंसा का नाम क्या है? तमाजुर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द पोएट्स ऑफ द उमय्यद एरा? ये चीज मैं समझा रहा था आपको। तो हमने देखा जाहिलियत को देखा, उसके बाद हमने किसको देखा?
इस्लामी पीरियड को देखा, इस्लामी पीरियड मतलब जिनको मुखज़रमून बोल दिया। फिर उसके बाद उमैयाद पीरियड आएगा। तो उमैयाद पीरियड के कुछ बड़े बड़े शुआरा के नाम बताओ गरीबो जल्दी से। बताओ। जमील, जरीर, फरजदक, अख्तल, उमर बिन उमैया में आते हैं रबिया। अम्र बिन अबी रबिया, इसी तरीके से अख्तल आते हैं, फरजदक आते हैं, जरीर आते हैं, और उमर बिन अबी रबिया। इसमें आते हैं, मतलब राइटिंग, मतलब किताबत में। ठीक है, तो उमैयाद पीरियड के आपके बड़े बड़े नाम आप देख सकते हो, जमील इब्ने मामर, उमर इब्ने रबिया, उमर इब्ने अबी रबिया। इसी तरीके से आपका ये तीन जो बिल्कुल शान थे इस पीरियड की, जिसको एक टिकड़ी भी बोला जाता है, टिकड़ी मुसल्लस बोलेंगे या सालूस बोलेंगे। तो अभी मैं सालूस बताऊंगा हर जमाने की सालूस क्या है, यानी टिकड़ी, तीन बड़े बड़े। तो इस दौर के कौन थे? फरजदक, जरीर और अख्तल। कौन कौन थे? फरजदक और जरीर और अख्तल। जाहिलियत के तीन बड़े शुआरा कौन कौन हैं? अशआरुश शुआरा, इमरुल कैस, नाबिगा जुबयानी, जुहैर। हाँ, इमरुल कैस, जुहैर और नाबिगा जुबयानी। इमरुल कैस, जुहैर और नाबिगा जुबयानी। उमैयाद के ये दोनों हो गए, ये तीनों हो गए, फरजदक, जरीर, अख्तल। इसी तरीके से अब्बासी के अबू तम्माम, बुहतरी और मुतनब्बी। अबू तम्माम अब्बासी पीरियड के अबू तम्माम, बुहतरी और मुतनब्बी। चलो ये डिटेल हो जाएगी, वरना गरीबों को परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द पोएट्स ऑफ उमैयाद एरा। उमैया पीरियड के कौन शायर माने जाते हैं यहाँ पर? उमर इब्ने अबी रबिया, सही है, उमर इब्ने अबी रबिया। आमिर इब्ने कुलसूम, नहीं, जाहिलियत के हैं। अबू नवाज कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और अबू लताहिया कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? बताना, ये दोनों कहाँ से? अबू नवाज तो अब्बासी पीरियड। दोनों अब्बासी पीरियड के हैं। तो अब्बासी पीरियड को भी लिख लो। अब्बासी पीरियड के कौन कौन से हो जाते हैं आपके? देखो, यहाँ से शुरुआत होती है, ये शुआरा की बात चल रही है, तो अबू नवास हो गए। ठीक है, बशार इब्ने बुर्द से असल में शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? बशार से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद अबू नवास, फिर उसके बाद जो है आपके अबू लताहिया, फिर तीनों जो अभी हमने नाम लिए अबू तम्माम जो हैं। इसी तरीके से बुहतरी, मुतनब्बी, अबुल आला अल मुअर्री। ठीक है, और इनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये बड़े। और इब्न रूमी का भी नाम आता है, ये अब्बासी शायर के मशहूर में से माने जाते हैं। किसमें से? मशहूर में से माने जाते हैं। इनके भी नाम लिख लेना। अगर उंदुलुस की बात आ जाए तो उंदुलुस के नाम बताओ कुछ। तो उंदुलुस में आपके सबसे बड़े इब्ने हानी, फिर इब्ने ज़ैदून, फिर इब्ने खफ्फाजा। तो इब्ने हानी, ये इनके लक़ब मैं अभी बताऊंगा मैं। इब्ने हानी, इब्ने ज़ैदून और इब्ने खफ्फाजा। इब्ने हानी को क्या बोला जाता है? चूंकि उंदुलुस जो है मगरिब में था, वेस्ट में था। ठीक है, अब भी है। स्पेन कहाँ पे है? वेस्ट में मौजूद है। तो उसकी वजह से इनको क्या बोला जाता था? इब्ने हानी को मुतनब्बिउल गर्ब बोला जाता था, वेस्ट का मुतनब्बी। बोहतरी को क्या इब्ने ज़ैदून को क्या बोला जाता था? बोहतरीउल मगरिब बोला जाता था, यानी वेस्ट का बोहतरी। वो वस्म में मशहूर है बोहतरी असल में। इसी तरीके से इब्ने खफ्फाजा को क्या बोला जाता था? द पोएट ऑफ नेचर, शायर तबिया, द पोएट ऑफ नेचर। बस इतना काफी है। ठीक है। और क्या है? हु इज द फेमस पोएट कॉल्ड अल अख्तल। तो फेमस पोएट अख्तल का नाम क्या है? नाम याद कर लेना, मैंने लिखा ही होगा। अख्तल का नाम क्या है? फरजदक का नाम क्या है? जरीर का नाम क्या है? तो अख्तल का नाम क्या है? गियास इब्ने गौस। जारी बिन आती है। हाँ, जारी बिन आती है। गियास इब्न गौस अत-तगलबी। गियास बिन गौस अख्तल, ठीक है, अल-तगलबी। ठीक है, कबीले तगलब से ताल्लुक रखते हैं। जरीर इब्ने अतिया अल-कलबी। ठीक है, इसी तरीके से हम्माम इब्ने गालिब या हुमाम या हम्माम इब्ने गालिब अबू फिरास फरजदक का नाम। कैस इब्ने अल-मुलव्वह, मुलव्वह, ये कौन है? कैस इब्ने अल-मुलव्वह। तो कैस इब्ने अल-मुलव्वह वही है मजनून लैला, लैला के मजनू। ठीक है, मजनून लैला कैस इब्ने अल-मुलव्वह का नाम है। किस पीरियड के हैं ये कैस इब्ने अल-मुलव्वह? ये भी आपके उम्वी पीरियड के हैं। व्हाट निकनेम वाज हम्माम इब्ने गालिब फेमस फॉर। तो व्हाट निकनेम, चलें जो भी। तो इनका लक़ब क्या था? इनका लक़ब क्या था हम्माम इब्ने गालिब का? कौन है ये? फरजदक। तो फरजदक का नाम है हम्माम इब्ने गालिब। अल-अख्तल का नाम याद कर लेना। मुतनब्बी का नाम याद है किसी को गरीबो? अबू तैयब अहमद बिन हुसैन। हाँ, अबू तैयब अहमद बिन हुसैन। और बोहतरी का, चलो नाम याद कर लेना। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएटिक, क्या है? तो ये किसका नाम है? हम्माम इब्ने गालिब, ये फरजदक का नाम है। ठीक है, फरजदक का नाम है या उनका लक़ब है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएटिक अल-फन्न शायरी इन विच अल-फरजदक एंड जरीर कम्पीटेड। वो शेर की कौन सी किस्म है, कौन सी सिन्फ है जिनमें इन दोनों का मुकाबला हुआ करता था? तो वो है अल-तरदियात नो, अल-जदाविल नो, नकाइद नो, लेटर नकाइज।
ठीक है, नकाइस, सी है नकाइस, नकाइस बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे नकाइस बोला जाता है। तो नकाइस, शुआराए नकाइस भी इनको बोला जाता है। और बहुत बार सवाल आता है आपके ऊपर लेवल पे। तो शुआराए नकाइस यही हैं, असल, जरीर, फिर फरजदक, फिर अख्तल, जरीर फरजदक अख्तल, जरीर फरजदक अख्तल। इस तरीके से इनको आप याद करेंगे। टू विच ट्राइब डज हसन बिन साबित बिलोंग? बात हो चुकी है, बताएं जल्दी से। हाँ जी, खजरज। खजरज। ये क्या हो गया, ये गायब हो गया, फिर हिलेगा कैसे ये, समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? मैं खत्म कर देता हूँ। अरे कुछ हो नहीं रहा। क्या हो गया, ये हैंग कर रहा होगा सर। नहीं, हैंग नहीं कर रहा, वो गलती हो गई मुझसे कि वो गायब हो गया। वो रोजे से है। हाँ लग रहा है ये गायब हो गया ना, ये मैं जिससे खोल रहा हूँ। बार कहेंगे, बार, बार गायब हो गया। चलो बार गायब। हाँ दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ मुझे नहीं दिख रहा। अरे ऐसे कैसे दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई, देखो मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ग्रुप पे। लकीर, अरे यार, लकीर, वही दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? लकीर दिख अरे रहा वो है। डिलीट करने का ऑप्शन दिख रहा है। जी नहीं सर, वो नहीं दिख रहा। क्या करें? क्या करूं मैं? सर 20 से कट नहीं होता। 20 से दबी कहाँ रहा है? सर अगर बंद करके फिर से चालू कीजिए। बंद भी तो नहीं होगा सर। आपका होम पेज तो आया है अभी। हाँ हाँ जी होम पेज आ गया, मेनू वाला जो होता है उससे लिख रहा है यहाँ फिर। से कैंसिल कीजिए सर। हाँ लिख तो रहा है, जो रेड वाला जो होता है ना वो तो लिख रहा है। इरेज नहीं हो रहा है ना? इरेज नहीं हो रहा है। स्विच ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर बाद में करते हैं, ठीक है? सर आप बाहर चले जाए फिर ठीक। वापस। बाहर कहाँ गई रहे? बाहर से ताज़ी हवा लेके आए, फ्रेश। सर गए। सर गए भाई, अपना माइक बंद रखो तुम लोग यार, खोले रखते हो हमेशा। क्यों, क्या हो गया? ये शमशाद भाई हो गया, रैयान हो गया, हबीबुल्ला का तो शुरू ही से खुला हुआ है। हाँ तो भाई आवाज थोड़ी जाती है मेरे से। बिल्कुल जाती है। बिल्कुल नहीं नहीं। आती, हबीबुल्लाह के माइक से आवाज नहीं आती। मैं कंटिन्यू देखता रहता हूँ किसके माइक से आवाज